तो नीचे का टी दोनों कट हो जाएंगे, है ना। इतना आ जाएगा हमारे पास। सॉरी, माइनस है ना, ये माइनस है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ, इसको मैं टी, रूट टी का होल क्यूब बोलना चाहता हूँ। बोल सकते हैं। हम्म। क्योंकि यहाँ पर भी मुझे 3 क्यू दिख रहा है ना। हम देखते हैं, शायद फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ सकती है। नहीं पड़े तो अच्छी बात है। यहाँ इसको फैक्टराइज करो, कुछ हो सकता है क्या। 9 × 3, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, t-3 इंटू t-9 अपॉन a माइनस b, a क्यू, 3 - t इंटू 9 प्लस, सॉरी 3 - √t आएगा, है ना। नाउ √t का स्क्वायर t प्लस ए बी आता है, ए बी आता है मतलब 3 √t, ऐसा आ जाएगा। लिमिट t टेंडिंग टूवर्ड्स 9। अब इसको थोड़ा मैं √t का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 9 को 3 का स्क्वायर, अगेन फैक्टराइज कर देते हैं। t-3 इंटू √t-3 इंटू √t+3। नीचे माइनस यदि मैं बाहर निकाल देता हूं तो √t-3 लिख सकते हैं। और ये 9 + t+3 √t, तो क्या कट हो जाएगा, ये कट हो गया, है ना। लिमिट हमारे पास चल रही है t टेंडिंग टुवर्ड्स 9। अब डाल दो लिमिट, t की वैल्यू 9 - 3 6, 9 का रूट 3, 3 + 3 6, 9 + 9 18, 9 का रूट 3, 3 × 3 9, तो ये कितना आ गया 27। कट कर दो 3 से, 3 टाइम नहीं, 9 टाइम्स 2 टाइम, 2 टाइम 3 टाइम, तो फाइनल आंसर कितना आ गया। चेक करो ये आंसर है क्या। ओ सॉरी, माइनस रह गया ना। हाँ, -4/3 आंसर। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो 30 के बाद कौन सा क्वेश्चन है। 27, पहले 30 से पहले मैं हाथ क्यों नहीं उठाया। कब उठाया था, ऐसे उठाया था। हाँ, 27 रेशनलाइजेशन किया था। किसका, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या दोनों। दोनों का क्यों किया, केवल ऊपर का करना है ना। रेशनलाइजेशन नीचे, नीचे सिंगल रूट है, और प्लस नीचे वाले रूट के अंदर एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, 0 डाल के देखो क्या वो 0 हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ऐसे रूट के टर्म जो कि कंबाइंड होके 0 नहीं हो रहे, वो परेशान ही नहीं कर रहे। जो परेशान नहीं करता उसका रेशनलाइजेशन हम नहीं करेंगे। तो केवल किसका करोगे, ऊपर वाले का। ज्यादा कर दिया इसलिए प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो क्या करोगे, ओनली न्यूमरेटर कर दोगे, आंसर आ जाएगा। नहीं आए तो मेरे पास सॉल्यूशन लेकर आना, मैं बताता हूँ कहाँ मिस्टेक की है। और कोई क्वेश्चन, हाथ उठा के बताओ किसी का है तो। फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई डाउट नहीं है, कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, सारे सॉल्व कर दिए ना। ओके गुड। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें सॉल्व करनी है। तो देखो पेज नंबर 15 पर आओ, एक हेडिंग लिखी हुई दिखाई देगी। क्या हेडिंग है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। इनमें भी हम वही वाली लिमिट्स कैलकुलेट करेंगे जो 0/0 फॉर्म बना रही हैं। कौन सा फॉर्म, 0/0 फॉर्म बना रही है ना। वो हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करना है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग लिख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, जो हेडिंग लिखी हुई है।
पिछली हेडिंग। अब देखो, इसमें फर्स्ट वैरायटी होती है, फर्स्ट टाइप क्या है? साइन एक्स अपॉन एक्स लिखा है, कहीं एक्स टेंडिंग टू जीरो है, या फिर एक्स अपॉन साइन एक्स, कोई भी ऊपर कोई भी नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दोनों साथ में आ जाएंगे एक्स इंटू साइन एक्स, तब फर्क पड़ जाए। एक ऊपर होना चाहिए, एक नीचे होना चाहिए, या तो साइन एक्स अपॉन एक्स या एक्स अपॉन साइन एक्स। लिमिट जीरो पर दी गई है तो आंसर क्या आएगा इसका? वन। सिंपल वन आ जाएगा। अभी नोट नहीं करना है। ये इसका नॉर्मल फॉर्म है जो क्वेश्चन कॉपी में नहीं, बुक में दिया रहता है। इसका हमें एक्चुअली क्या याद रखना है? लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो, यहाँ साइन, और यहाँ हमारे फिर से आ जाएंगे समथिंग अंकल, और नीचे सेम समथिंग, तब जाके वैल्यू वन होती है। कि साइन के अंदर यहाँ जो लिखा होगा सेम चीज यहां होनी चाहिए। साइन ऑफ समथिंग अपॉन सेम समथिंग, ये इज इक्वल टू वन होगा। लेकिन एक और कंडीशन है, ये भी तभी वन होगा जब लिमिट हम पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करने पर ये समथिंग की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? जीरो। ठीक है, अब नोट करो। तो बुक में ये लिखा है, लेकिन हमें यूज ये करना है, नीचे वाली चीज। साइन ऑफ समथिंग अपॉन सेम समथिंग इज इक्वल टू वन, पर कब? जब लिमिट डालने पर समथिंग की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। देख लिया? तो दिस इज फर्स्ट वैरायटी, इस पर कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, फिर आगे वाली चीज देखेंगे। क्लियर? चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। हम मुझे क्वेश्चन दिया है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड जीरो, साइन साइन थ्री एक्स अपॉन एक्स, तो आंसर क्या आएगा? थ्री। तो हम क्या करेंगे? हम देख रहे हैं यहाँ समथिंग क्या है? थ्री एक्स, यहाँ थ्री की कमी है, तो थ्री यहाँ देना पड़ेगा। और जैसे हमने थ्री दिया तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी? वन। तो इसलिए थ्री इंटू वन, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारा? थ्री। नोट करो। उसको नोट करके इसका आंसर बताओ। क्या आंसर आएगा?
समथिंग कुछ भी लिखा हो, समथिंग को देखो ना, √5 लिखा है तो √5 बैलेंस कर दो। नाउ दिस कंप्लीट वैल्यू इज 1, तो आंसर कितना आ गया? √5। बताओ आंसर। क्या? sin 4। क्यों? 1 डालोगे तो ये 0 हो ही नहीं रहा, तो सीधे हम 1 डालेंगे तो ऊपर sin 4 नीचे 1, तो sin 4 बच गया। 0/0 फॉर्म भी नहीं बना और समथिंग भी 0 नहीं हो रहा है। तो याद रखना, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, धोखा देने वाले। जल्दी से हम 4 आंसर बोल देंगे, लेकिन वो आंसर होगा sin 4। समझ में आ गया? ओके, अनदर क्वेश्चन। बताओ। sin 2x अपॉन sin 5x। 5/2। 2/5। थोड़ा प्रोसेस से सॉल्व करो अच्छे से। तो हमें पता है हमें बैलेंस करना है, तो पहले तो दोनों को x की जरूरत है, ऊपर नीचे। तो sin 2x के नीचे भी x दे दिया, sin 5x के नीचे भी x दे दिया, है ना, दोनों में बैलेंस हो जाएगा। अब इसको 2 की कमी है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में 2, इसको 5 चाहिए, यहाँ 5 मल्टीप्लाई में 5, तो ये वाली वैल्यू 1, दिस वैल्यू इज ऑल्सो 1। तो बचा क्या हमारे पास? ऊपर 2 नीचे 5, 2/5। ना, तो इस तरह से प्रोसेस फॉलो करना है हमें। तो अभी तक कोई डाउट, समस्या? छोटा सा भी कंफ्यूजन नहीं है ना? पक्का? थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दो। log of 1 plus sin 7x अपॉन x। लॉग वाला किया था ना हमने फॉर्मूला? अच्छा, नहीं किया क्या? चलो ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूँ। अच्छा हाँ, एक्सरसाइज 1 में लॉग दिया नहीं था, ओके। चलो ठीक है, लॉग वाला भी नहीं बताया, थोड़ा चेंज कर देते हैं, अभी सीख लेंगे। अब बताओ।
ई वाला तो किया है। हाँ। साइन, लास्ट में एक्स तो आ ही नहीं सकता ना, आंसर तो न्यूमेरिकल वैल्यू भाई। साइन 7। चलो देखते हैं। हमने क्या पढ़ा था, ई पावर समथिंग -1 अपॉन सेम समथिंग होना चाहिए था। ठीक है, तो बनाने के लिए हम बोलेंगे ई पावर साइन 7x - 1 इंटू नीचे यहां पर एक्स। एक्स को मैंने अलग से लिख दिया, है ना, इस वाले एक्स को अलग से लिख दिया। तो अब मैं बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या डिवाइड करूंगा, sin 7x। तो यहाँ ऊपर भी लिखना पड़ेगा sin 7x। जैसे ही लिखा और लिमिट डालने पर ये समथिंग की वैल्यू 0 हो रही है, तो इसलिए ये वैल्यू कितनी हो गई, 1। इसको सॉल्व करने के लिए 7 की कमी है, 7 की कमी पूरी की तो नाउ ये भी क्या हो गया, तो फाइनल 1 × 1 × तो क्या आंसर आ जाएगा, 7। तो एक ही क्वेश्चन में हम मल्टीपल फॉर्मूले लगा सकते हैं। कि एक्सपोनेंशियल वाला हमने किया था ई पावर समथिंग -1 अपॉन सेम समथिंग, और अभी हमने पढ़ा साइन ऑफ समथिंग अपॉन सेम समथिंग। दोनों यहां पर लग गए, ऐसी कभी कभी 3 कभी कभी 4 भी अप्लाई होंगे। देखो अच्छे से, कोई डाउट है बताओ। तो बैलेंसिंग करने की प्रैक्टिस करनी है हमें इस तरह से। अच्छे से देखो समझो। हाँ, तो sin 7 ही कहाँ से आया ये बताओ मुझे। तो यहाँ sin 7x लिखा, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए sin 7x लिखना पड़ेगा ना। हाँ, दो बार। ध्यान से देखो इधर, हमें ऊपर क्या लिखा है, समथिंग हमारा sin 7x है, तो नीचे सेम समथिंग चाहिए या नहीं, चाहिए। तो उसके लिए मैंने अपने मन से यहां लिख दिया sin 7x। इससे कोई मतलब नहीं यहाँ तो x है, यहाँ 7x कैसे आ गया, हमारी मर्जी कुछ भी लिखे, पर बैलेंस होना चाहिए। तो sin 7x यहाँ डिवाइड में लिखा तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, इस x से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ 10x हो कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं। हमने तो इसकी वजह से sin 7x लिखा, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ ऊपर लिख दिया। ठीक है। अब ये x नीचे लिखा हुआ था, अब ये साइन अलग वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको 7x है, तो नीचे वाले को भी 7x होना ही चाहिए। तो 7 की कमी है, तो हमने यहाँ 7 लिखा, बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 7 लिख दिया। तो अलग अलग केस है, उस x को और इसको एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश मत करो। अभी और कोई कंफ्यूजन, पक्का, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। तो अभी हमने एक वैरायटी देखी साइन की, अभी सेकंड वैरायटी। तो अभी हमने साइन एक्स अपॉन एक्स लिखा था, एक्स अपॉन साइन एक्स लिखा था। वहां पर हमने बोला था यहां जो होगा
समथिंग और यहाँ सेम समथिंग होना चाहिए, यहाँ भी हर जगह एप्लीकेबल होगा। जैसा साइन में समथिंग और सेम समथिंग था, एक्सपोनेंशियल ई में भी हमने बात की थी, हर जगह हम बात करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, अब लिखने की जरूरत नहीं, आदत पड़ गई है, टेन ऑफ समथिंग अपॉन सेम समथिंग, है ना। और इसकी वैल्यू आती है 1। ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स। ये बस थोड़ा याद कर लेना, इससे ज्यादा हमें मतलब नहीं है लिखने की, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे। पर हर जगह एक्स का मतलब क्या है, समथिंग, और ये वैल्यू भी आती है 1, सभी वैल्यू बनाते हैं। कभी क्वेश्चन आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड जीरो, कॉस एक्स अपॉन एक्स, क्या लिखोगे, कॉस एक्स अपॉन एक्स क्या लिखोगे, कुछ नहीं लिखोगे, कॉस के बारे में बात ही नहीं की हमने, तो वो वन नहीं होता है। ऐसा नहीं, कभी साइन एक्स अपॉन एक्स वन है, टेन एक्स अपॉन एक्स वन, तो कॉस एक्स अपॉन एक्स भी वन हो गया, या सेक एक्स अपॉन एक्स भी वन हो गया, कॉट कॉट एक्स अपॉन एक्स भी वन, और कोई वन नहीं होगा, ओनली साइन और टेन, और साइन इनवर्स और टेन इनवर्स, और किसी की हम बात नहीं कर सकते हो। बाकी ये क्या होंगे, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्या होंगे, हमें नहीं पता, जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। डिफाइन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर आते हैं, तो यदि क्वेश्चन होगा तब देख लेंगे। या चलो cos एक्स अपॉन एक्स वाला भी करके दिखा देता हूँ, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इतना नोट करो। हम्म। और यहां हम ये सबको डिफाइन क्यों कर रहे हैं, कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जीरो डालो, देखो कौन सा फॉर्म बन रहा है, जीरो बाई जीरो फॉर्म बनता है। तो यदि मैं अभी जो क्वेश्चन आया कि ना, कॉस लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो, मैं कर देता हूं कॉस एक्स अपॉन एक्स, डाल को कौन सा फॉर्म बन रहा है, वन अपॉन, मतलब कोई भी नहीं बन रहा ना फॉर्म, जो सेवन हमने लिखे थे सेवन में से कुछ बना क्या, बस ये आंसर है और कुछ नहीं कर सकते, वन अपॉन जीरो, इनफाइनाइट आंसर हो गया, और कुछ नहीं पता हमें। करके देख लो ना सारे, लिखो cos एक्स अपॉन एक्स, जीरो डाल के देखो क्या होता है, करके देखो ना, मन में क्वेश्चन आया उसको कॉपी पर लिखो, और वैल्यू डाल के देखो, एक्स की वैल्यू जीरो, फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे दिखाओ, मैंने ये वैल्यू डाली और मुझे समझ में नहीं आया, करके देखो अपने आप से, मन में क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छी बात है, पर कॉपी पे लिख कर करके देखो, इसी से दिमाग खुलेगा, चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी। किसी का भी क्वेश्चन आ रहा हो मन में, कॉस एक्स है, कॉट, एनीथिंग, लिखो कॉपी में, वैल्यू डाल के देखो, अपने आप आंसर मिलेगा। हम कब फॉर्मूला बनाएंगे या लिमिट्स में सॉल्व करेंगे, जब उन सेवन इंडिटरमिनेट टर्म में से कुछ बन रहा होगा। देखो किसी और में कुछ बन रहा है क्या, कुछ भी एज्यूम करके देख सकते हो, या तो जीरो बाई जीरो, इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट माइनस इन बाई जीरो इंटू, उनमें से कुछ ना कुछ बनना चाहिए, बन रहा है कुछ नहीं, तो वन बाई जीरो मतलब इन्फाइनाइट आंसर हो गया। यदि किसी को और कुछ मिल जाए जो जीरो बाई जीरो ऐसा कुछ मिले, लेके आना, है ना, पर बन नहीं सकता, पर ट्राई करना है, गलत करना, दिमाग में होना चाहिए, इंजीनियर की यही मेंटलिटी होती है, इसने मना किया है मैं प्रूव करके रहूंगा, हमेशा उल्टा चलते हैं, इंजीनियर हमेशा उल्टा चलते हैं, उल्टा नहीं चलोगे तो इन्वेंशन नहीं होंगे, साइंटिस्ट भी तो उल्टे ही चलते हैं। जैसे हर किसी घर में फ्रिज है,
रेफ्रिजरेटर। क्या काम होता है फ्रिज का? क्यों ठंडा करना पड़ता है? गर्मी लगती है, तो उल्टा ही तो सोचा हुआ, गर्मी लग रही है तो गर्मी का उल्टा क्या हो सकता है? गर्मी में ठंडी का मजा कैसे मिलेगा? फ्रिज, एसी। और ठंडी में गर्मी का मजा? हीटर। तो साइंटिस्ट का काम ही है उल्टा सोचना। और साइंटिस्ट भी तो इंजीनियरिंग से ही बनते हैं। सब्जेक्ट तो सेम ही होते हैं। इंजीनियरिंग करते करते इन्वेंशन हो गया तो उसी को साइंटिस्ट बोल दिया जाता है, उन्हीं लोगों को। हम्म। नहीं, गलत है। cosec x इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। cosec x इज इक्वल टू 1/sin x। दोनों बात अलग है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे वो डिटेल में। अभी बस याद रखो, इनवर्स नहीं होते। हम्म। ओके, क्लियर, लिख लिया। ओके, सीट नहीं, सीट नहीं, आर एस सवाल ओपन करो। आर एस सवाल सेकंड एक्सरसाइज। अच्छा, सेकंड एक्सरसाइज मत करो, सेकंड एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल्स करो। ये पेज नंबर 16, पीडीएफ का पेज नंबर 16, सॉल्ट एग्जांपल्स लिखा है। इसको एक एक करके सबको सॉल्व करना स्टार्ट करो। ट्रिग्नोमेट्री सबको आती है, नहीं आती तो ऐसी प्रैक्टिस करके आ जाएगी। सॉल्व करना शुरू करो। कहीं भी फंसते हो हाथ उठाओ, मैं पास में आता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे। है ना? सॉल्ट एग्जांपल में एक बार सॉल्यूशन पे समझ में नहीं आया तो सॉल्यूशन पे भी नजर डाल सकते हो। समझ में आएगा क्या कर सकते हैं हम स्टेप्स। हम्म। वेट। हाँ, एलसीएम लिया। क्या किया? ये एच स्क्वायर कहाँ से आया, जरा मुझे समझाओ। फैक्टराइजेशन। रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन किसका करते हैं? स्क्वायर रूट का। क्या स्क्वायर रूट है? यहाँ तो क्यूब रूट है। तो क्या क्यूब रूट हटेगा रेशनलाइजेशन से? नहीं हटेगा। तो क्यूब रूट में नहीं, क्यूब रूट में नहीं करना है। हाँ, इसमें क्या करोगे, ये क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जितनी मेथड्स पता है ना उसके अकॉर्डिंग वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। उसके लिए एल हॉस्पिटल मेथड लगेगा, फिर ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनेगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट के लिए, ओनली स्क्वायर रूट के लिए हम रेशनलाइजेशन कर, और किसी के लिए नहीं। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ दो। हाँ, अभी छोड़ दो, उसमें एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। अभी जितना हमने सीखा है उसके बेसिस पर सॉल्व नहीं कर पाओगे।
सॉल्यूशन देखो, ये फॉर्मूला याद है? तो क्या किया, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिखा। नीचे कौन है, एक्स स्क्वायर। तो उसको नहीं, यहाँ एक्स बाई टू है, तो हमें स्क्वायर है तो एक्स बाई टू होल स्क्वायर चाहिए। तो इसलिए टू स्क्वायर इसको दे दिया, टू स्क्वायर यहाँ कर दिया, जिससे ये पूरा बैलेंस हो गया। ऊपर क्या बचा, टू। ये पूरा वन हो गया, नीचे फोर, तो टू बाई फोर मतलब वन बाई टू आंसर है। समझ गए? इसी तरह से बैलेंसिंग करना है सब क्वेश्चन। हाँ, तो क्या किया, वन माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला ये होता है ना। अब साइन के अंदर कौन है, समथिंग एक्स बाई टू है, और यहाँ स्क्वायर है, तो मतलब समथिंग का भी स्क्वायर चाहिए हमें। तो यहाँ ऑलरेडी एक्स स्क्वायर अवेलेबल था, तो टू स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो नाउ ये सेम बन के वन, तो टू अपॉन फोर मतलब वन बाई टू आंसर है। उसको मत देखो, इसको देखो ध्यान से, इधर देखो। सब शांति। ये हमारा लिखा, यहाँ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था, समथिंग एक्स बाई टू है, तो एक्स बाई टू का स्क्वायर यहाँ चाहिए। तो एक्स स्क्वायर था, टू स्क्वायर ऊपर नीचे कर दिया, तो नाउ ये वाली वैल्यू मिलके वन हो जाएगी। ऊपर क्या बचा, टू, नीचे क्या बचा, फोर। हम्म। आगे आ जाओ, बहुत सारे बैग रखे हैं। क्यों करो, पहले साइन में कन्वर्ट करो ना दोनों स्क्वायर। हाँ, तो फोर एक्स बाई टू हो जाएगा। जो भी एंगल है उसका हाफ होता है ना, तो टू एक्स आ जाएगा। हाँ बोलो। वन माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। मालूम है फॉर्मूला? हाँ, ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, वहाँ स्क्वायर है। आ रहा हूँ। वन माइनस, हाँ, यहाँ भी टू है तो यहाँ एक्स है ना। या थोड़ा रुको, इसको इधर लेकर आओ, तो टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू एक्स बोल सकते हैं। इस टू को यहाँ से हटाया तो टू यहाँ आ जाएगा। नहीं चलो, इस टू को यहीं रखो। यहाँ टू एक्स था तो यहाँ एक्स हो गया। यदि यहाँ एक्स हो जाएगा तो यहाँ एक्स बाय टू हो जाएगा। यदि यहाँ फोर एक्स हो जाएगा तो यहाँ टू एक्स हो जाएगा, तो यहाँ जितना एंगल उसका हाफ। जैसे वन माइनस कॉस एक्स को टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, यहाँ समथिंग क्या है, एक्स बाई टू, और ऊपर से स्क्वायर भी है, तो नीचे एक्स बाई टू का होल स्क्वायर चाहिए। तो उसके लिए हमने टू स्क्वायर को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया नीचे और इधर, जिससे ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, वन। ऊपर बचा टू, नीचे बचा फोर, टू अपॉन फोर कितना आ गया, वन बाई टू। मैं बोर्ड पे कर देता हूँ, सबको यही प्रॉब्लम है। देखो एक क्वेश्चन, सबको समस्या, ध्यान से देखो। लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन। पहली चीज जो नहीं आती है तो फिर पिटाई लगाने का मन करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यस, सबसे ज्यादा यूज आता है ये फॉर्मूला, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, नीचे कौन है, एक्स स्क्वायर। अब देखो, यहाँ समथिंग कौन है, एक्स बाई टू, तो नीचे भी हमें एक्स बाई टू चाहिए, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर भी है तो नीचे समथिंग का स्क्वायर भी चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, टू स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, जिससे क्या होगा,
ये x/2 का होल स्क्वायर बोला जा सकता है अब इसको। तो ये कंप्लीट वैल्यू, केवल ये वैल्यू, ये कितनी हो जाएगी? ऊपर बचा 2, नीचे बचा 2 स्क्वायर, आंसर यस, है ना, बैलेंसिंग। समथिंग ऊपर समथिंग नीचे, सेम समथिंग नीचे, ऊपर स्क्वायर तो नीचे भी समथिंग का स्क्वायर ही चाहिए हमें। तो उसमें हमें 2 स्क्वायर की कमी थी तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया, बैलेंस कर दिया, बाकी जो बचा वो आंसर आ गया। हाँ बोलो, बोलो बोलो, यहाँ अच्छे से समझा पाऊंगा। हाँ हाँ। ओके, चलो, हाँ अच्छी बात है। काफी लोगों को डाउट होगा, चलो वो भी एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन समझते हैं कि यहाँ तो साइन का स्क्वायर है, x/2 का स्क्वायर होता तो मान लिया जाता नीचे स्क्वायर बनाना है ना, यही डाउट है ना। हाँ ठीक है, साइन का स्क्वायर है, कोई बात नहीं। इधर देखो, मैं एक काम तो कर सकता हूं, 2 इंटू साइन x/2 यही मतलब होता है साइन स्क्वायर का। नीचे एक्स स्क्वायर, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। नीचे एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स यहां दे दिया, एक एक्स यहां दे दिया। अब बैलेंस करने के लिए एक टू यहाँ, एक टू यहाँ, एक टू यहाँ, एक टू यहाँ, ऐसा दे सकते हैं। अभी भी तो x² अपॉन 2 स्क्वायर बन रहा है ना, क्योंकि दो साइन है तो दोनों के लिए हमें बैलेंस करना है। ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, अभी भी ऊपर 2, नीचे 2 इंटू 2। समझ में आया? तो साइन पर स्क्वायर हो या x/2 पर स्क्वायर हो, दोनों में काम सेम ही हो जाता है। हालांकि मेथड दोनों, मतलब कॉन्सेप्ट दोनों का अलग अलग है। एक बार एंगल का स्क्वायर और एक बार साइन का स्क्वायर है। अभी क्लियर क्यों हमने स्क्वायर किया था? हाँ। और कोई कंफ्यूजन? ऐसे डाउट आया करे पूछ लिया करो, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूजन होता है ना। हमारे डाउट पे सब लोग हंस रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हंसने दो, हम सिलेक्शन के बाद हंसेंगे। हाँ अच्छा, बराबर है या नहीं, साइन इस पे लिख दिया, हाँ सही है, ऐसा भी कर सकते, चलेगा। एक्स नहीं लिखा है यहाँ, एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मिस्टेक। जैसे अभी हुआ सबका वैसे ही होगा। ऊपर sin²2x, नीचे तो पहले x² ऊपर नीचे दे दो, फिर बैलेंसिंग कर दो, है ना। अब इसको 2x चाहिए तो मतलब इसके नीचे 2x का होल स्क्वायर चाहिए। इसको 5x/2 चाहिए तो 5x/2 का होल स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके बैलेंस करो उसे। तो कुछ कुछ क्वेश्चन में बैलेंस करने में प्रॉब्लम आएगी, फिर भी करते रहो, इसी तरीके से गलतियां खत्म होंगी। बार बार मिस्टेक होगी, इसलिए मिस्टेक मल्टीप्लाई डिवाइड में, इसमें बैलेंस करने में बहुत मिस्टेक होती है, और मैं चाहता हूँ वो मिस्टेक अभी हो जाए बार बार, तभी एग्जाम में नहीं होंगी। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन देख के समझने का प्रयास करो, बार बार प्रयास करो। ये सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए तो एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा कैसे हमें बैलेंस करना है।
नहीं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। बस। अच्छा, नहीं तो कैसे किया यहाँ, एक्स के ऊपर नीचे हम डिवाइड करके, है ना? हाँ सही है, कर सकता हूँ। वो भी सही है, वो भी सही है, पर इस वाले तरीके से हमेशा आंसर नहीं आएगा, है ना? कभी कभी ऐसा चीज होती है कि सॉल्व करने के बाद भी 0/0 बनता है, तो वहां हम फंस जाते हैं, है ना? इसको वाले क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा, है ना? पर ये वाला मेथड भी सीखना है, इसकी भी प्रैक्टिस करो। मतलब ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया ना? हाँ। हाँ, और ये क्या है? नहीं, ये क्या लिखा है? अच्छा, ओके, तो ये क्यों लिखा है? कॉस एक्स अपॉन एक्स हमने कोई मेथड पढ़ा है? अभी तो हमने बात की थी। कॉस को बैलेंस करना ही नहीं है ना। कॉस जीरो कितना होता है? 1। ये परेशान कर रहा है क्या हमें? नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसके लिखने की जरूरत नहीं, केवल किसको करना है? साइन को बैलेंस करना है ना? ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें प्रैक्टिस से समझ में आएंगी। कॉस है, हमें हाथ ही नहीं लगाना है, हमें केवल साइन और टेन, इस पर फोकस करना है। सीधे जीरो डालो ना। कॉस जीरो कितना आता है? 1। क्या हमें कोई समस्या क्रिएट कर रहा है? 0/0 समथिंग नहीं, तो वन आंसर उसका, इसकी वैल्यू 1, खत्म क्वेश्चन। ये नहीं लिखना है, क्योंकि उसके लिए फिर बैलेंस करोगे, वो गलत हो जाएगा आंसर पूरा। फिफ्थ एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आ रही है क्या? एग्जाम्पल नंबर 5 तक कौन कौन पहुंच गया है? हाथ उठाओ, 5 तक हो गया। 5 में किस किस को प्रॉब्लम आ रही है? किसी को आ रही है? ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा। अभी यहाँ ध्यान से देखो, जिसका सॉल्व हो गया वो भी देखो। कंफ्यूजन क्या आएगा? हम साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे, तो नहीं, सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, साइन को कॉमन निकालना चाहता हूँ। तो ऊपर क्या मिल गया मुझे? 8x, नीचे क्या आ गया? साइन 2x। एक्स बैलेंस करोगे तो ऊपर 8 मिलेगा, नीचे 2 मिलेगा, आंसर 4 आ जाएगा। आंसर क्या है? क्या समस्या है? तो ये बिल्कुल गलत है ना। हाँ, तो यही बात समझाने के लिए मैंने सॉल्व किया था, क्योंकि ऐसा किया है कुछ लोगों ने। ये साइन और ये साइन सेम दिख रहा है, कॉमन निकाल दो। ऐसा नहीं करना है, ये पूरी अलग चीज है, ये पूरा अलग चीज है। सपोज कॉमन आ जाता, सपोज कॉमन आ जाता, तो क्या गड़बड़ हो जाती? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। साइन 30 प्लस साइन 60 कितना आंसर आता है? सही है, साइन कॉमन निकालो। 30 प्लस 60, साइन 90 इज इक्वल टू कितना?
वन। लेकिन अभी हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये 1/2 होता है ये, और ये इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब 1 + √3 इज इक्वल टू 2। तो ये पूरी गड़बड़ हो जाती ना बहुत बड़ी। तो हम साइन को कॉमन नहीं ले सकते। तो 10 को ले सकते हैं क्या? 10 होता तो ले लेते क्या? नहीं, किसी को भी कॉमन नहीं लेते। ये पूरा एक टर्म होता है, ये पूरा एक टर्म होता है। इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन नहीं है, सबसे पहली बात। हाँ, ठीक है। तो दूसरा मेथड क्या करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी लगा देते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वर्स 0। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 sin c + d/2 मतलब 4x, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू मतलब 2x। नीचे साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c + d/2 4x इंटू साइन सी माइनस डी। तो कितना आ जाएगा, ये x आ जाएगा। ऐसा आ गया ना? ठीक है। सबसे पहले तो 2 से 2 को उड़ा देते हम। ओके। नाउ बैलेंसिंग करने की का प्रयास करेंगे। साइन 4x इंटू यहां पर साइन x इंटू कॉस 2x, और नीचे क्या है, कॉस 4x। तो इसको बैलेंस करेंगे, नहीं रुको, इसको भी मैं अलग ही लिख देता हूं। तो इसको बैलेंस करेंगे तो क्या चाहिए, पहले x दे दो, इसको x दे दो। इसको 4 चाहिए तो इंटू में यहां 4 कर दिया। तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, 1। ये क्या हो जाएगा, क्या हुआ, कहीं गड़बड़ हो गई क्या? सही है ना? हाँ। अब देखो, यहां भी x, यहां भी x, इसको 2। ऐसा नहीं करना है ना? हमने केवल क्या पढ़ा है, साइन में पढ़ा है, कॉस आ गया, कुछ और आ जाए, कॉट आ जाए, हमें कुछ नहीं करना है। तो क्या करेंगे, यहां से क्या बचा हमारा, 4 × 1। इन दोनों को क्या करें, ये आंसर में इंक्लूड होंगे क्या? एक्स आंसर में कभी इंक्लूड नहीं होगा। डायरेक्ट डालो इसमें, एक्स की वैल्यू 0 है, क्या मिलेगा, 0 हो जाएगा। cos 0, cos 0 कितना होता है, 1/1। 4 आंसर आ गया ना? तो जो चीज परेशानी नहीं कर रही उसको क्यों हम फालतू में उसको हम परेशान करने जा रहे हैं बैलेंस करके। हाँ, वो भी मैं बताता हूँ। ये समझ में आ गया? इसका एक और मेथड देखो। बताओ, इस मेथड में कोई डाउट? नहीं, हाथ उठा के बताओ, किसी को है समस्या तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो स्टेप। नहीं? तो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी पहली वाली, साइन कॉमन निकालने वाली गलती। दूसरी गलती, कॉस आ जाता है तो उसको भी हम बैलेंस करने में लग जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, साइन की भावनाओं में। तो साइन की भावनाएं कॉस पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि कॉस की कोई भावना ही नहीं है, वो परेशान ही नहीं करता। कॉस को 0 क्या होता है, 1। इसका एक और मेथड देखो सॉल्व करने के लिए, आप लोग बताना सही है कि गलत है। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड कर दिया। तो क्या होगा, sin 2x/x प्लस sin 6x/x, नीचे sin 5x/x माइनस sin 3x/x, ऐसा लिख दिया। अब समथिंग सेम समथिंग 2 दे दिया इसको। इसको कितना दे दिया, 6। यहाँ 5 देना है, 5। इसको 3 देना है, 3। तो ये वैल्यू 1, दिस इज 1, 1, 1। तो क्या मिला ऊपर, 8। 2 + 6 8, 5 - 3। तो आंसर कितना आ गया, सही है या नहीं? यस, करेक्ट है। पर जो सेकंड मेथड है देखने में अच्छा लग रहा है, आसान है, पर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे कि ऐसा बैलेंस करोगे तो अगेन 0/0 बन जाएगा। ऐसा डिजाइन किया जाएगा क्वेश्चन,
है ना। पर यदि नहीं बन रहा है तो पहले हम वही वाला ट्राई करेंगे, जल्दी हो जाता है, जल्दी आंसर आता है। हम्म। पर मजे की बात थी कि जब साइन कॉमन लिया तब भी तो 4 ही आंसर आया था। 4 आंसर आया था। तो करना सही है मतलब। नहीं, है ना, वो इत्तेफाक से आ गया। एग्जाम में ऐसे इत्तेफाक नहीं होते, क्योंकि एग्जामिनर को पता है क्या क्या गलती कर सकते हो, पहले से ही क्वेश्चन चेक करके दिया जाता है। इसमें कितने एग्जाम्पल हैं? हाँ, इसमें 17 क्वेश्चंस हैं, 17 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फिर 17 एग्जाम्पल पूरे सॉल्व करने हैं। उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज में टोटल 72 क्वेश्चंस हैं। यस, सारे सॉल्व करने हैं। आज नहीं होंगे, इट्स ओके। आज और कल मिला के तो हो जाएंगे ना, है ना। एग्जाम में यहीं तक आएगा, इतना ही आएगा। आज और कल मिला के 72 सॉल्व, 72 प्लस अभी जो चल रहे हैं। तो आज कहां तक सॉल्व करोगे पूरे एग्जाम्पल ये, प्लस 30 तक तो सॉल्व करके लाओगे। 35 सॉल्व कर लो, या 72 है, 36 तक सॉल्व कर लो, 50% हो जाएगा। एक्सरसाइज के 36 तक और एग्जाम्पल, इतना सॉल्व करके आओ। कल के लिए थोड़ा काम कम हो जाएगा, ओनली 36 क्वेश्चन बचेंगे। तो कल हम डाउट डिस्कस करेंगे 36 तक। आज किस किस के पेरेंट्स आने वाले हैं मिलने के लिए? 1, 2, 3, 4। ओके, ठीक है। ठीक है, तो इतना सब कंप्लीट करके लाओ। और हाँ, लिमिट कंप्लीट नहीं हुआ, RS अग्रवाल में इतना ही दिया है। इसके आगे फिर हाँ, मैं सीट दूंगा सॉल्व करने के लिए। उसमें फिर बहुत सारी वैरायटी हैं जो हमें कवर करनी है ना। तो नेक्स्ट वीक में हम प्रयास करेंगे लिमिट कंप्लीट हो जाए, जिससे कंटिन्यूटी उसके बाद हम कर पाए। हरे कृष्णा।